Hello, children. My name is Ranjit Dangi. Our lecture is class 8th, chapter 7, water, water everywhere. एक्सरसाइज लेकर आए हैं आज हम। तो क्लास 8th की हिंदी मीडियम की जो चैप्टर है हमारा वाटर वाटर एवरीवेयर, उसकी एक्सरसाइज है। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। यहाँ पर है रीड एंड लर्न, पढ़ो और सीखो। तो क्लाउड बर्स्ट का मतलब होता है बादलों का फटना, और कॉपविथ का मतलब होता है सहयोग करना। डिजास्टर का मतलब होता है प्राकृतिक आपदा। ड्रोन मतलब होता है डूब जाना। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है वन विनाश। और प्रीफेरेबली का मतलब होता है प्राथमिकता से। एम्बैंकमेंट का मतलब होता है नदी मार्ग में अतिक्रमण। एपेडमिक्स का मतलब होता है महामारी। पैनिकी का मतलब होता है घबराना। फॉरवर्ड का मतलब होता है निषेध करना या छुटकारा पाना। वेटरनरी का मतलब होता है पशु चिकित्सा संबंधी। और कीप एन आइज का मतलब होता है निगरानी रखना। फिर यहाँ पे वर्ड पावर दे रखा है। तो होमोफोन्स आर पेयर ऑफ वर्ड दैट आर प्रोनाउंस्ड in the same way but have different meanings and different spelling। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है हियर हियर, वेदर वेदर। तो यहाँ पे समान ध्वनि वाले शब्द लिखिए। स्टील स्टील, स्टील मतलब होता है लोहा और स्टील मतलब होता है चुराना। ड्यू ड्यू, न्यू न्यू, वे बे, allowed allowed, पेन पेन, आवर आवर। तो इस टाइप से आपको नाउ राइट द होमोफोन्स वर्ड। तो इनके वर्डों के क्या लिखना है, हमको होमोफोन्स लिखना है, यहाँ पर लिखे हुए हैं। फिर है कंपैरिजन बोथ प्रश्न। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन गिवन बिलो। व्हाट इज अ डिजास्टर? तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ डिजास्टर। तो डिजास्टर मीन एन अनएक्सपेक्टेड नेचुरल कैलेमिटी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पे व्हाट आर एपेडमिक्स। तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन का आंसर दे रखा है। फिर ये थर्ड का आंसर दे रखा है कि व्हाट आर द इल इफेक्ट ऑफ फ्लड्स। तो द इल इफेक्ट ऑफ फ्लड्स आर डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, एपेडमिक्स एंड सॉइल इरोजन। फिर यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन का आंसर दे रखा है फिफ्थ का। तो आप राइट डाउन कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। फिर यहाँ पे बी बी वाला क्वेश्चन है हमारा राइट अ शॉर्ट नोट अबाउट द मेजर्स। हमको बाढ़ जैसी प्राकृतिक घटना के दौरान जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपायों के बारे में एक क्या लिखना है, संक्षिप्त नोट लिखना है। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि इफ़ देयर इज़ अ फ्लड वी शुड ऑलवेज कीप अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द फ्लड्स रिवर्स। इफ आवर because it is danger we should leave the house and cover out immediately toward a higher toward a higher toward a high house and move out immediately toward a higher and safer place. It is better to shift to a concrete house like a school building, a temple, or a gram panchayat bhavan. We should take some eatables, cloths, a torch or candles, matchboxes and other essential items with us। तो इस टाइप से ये नोट आप लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा व्हाट आर द डिफरेंट वे टू प्यूरिफाई ड्रिंकिंग वाटर। तो इसका आंसर ये है कि वी शुड यूज कैलोराइन टैबलेट फॉर बॉयल वाटर टू प्यूरिफाई ड्रिंकिंग
वाटर। फिर यहाँ पे लेट्स लर्न है, तो द फॉलोइंग सेंटेंस एंड लर्न यूज ऑफ एंड, बट एंड और। तो यहाँ पे दीज वर्ड दिए हुए हैं, दीज वर्ड आर यूज टू ज्वाइन और लिंक ए वर्ड और एंड क्लॉजेस। यू मस्ट टेक केयर, यू विल फेल सिक। तो यहाँ पर यू मस्ट टेक केयर और यू विल फॉल सिक। फिर नेक्स्ट है कि रेहान्स टीम वॉन द क्रिकेट मैच, ही वाज हैप्पी। तो रेहान्स टीम वॉन द क्रिकेट मैच एंड ही वाज हैप्पी। ही इज लीन एंड थिन, ही इज वेरी energetic। तो he is lean and thin but he is very energetic। so we say so we say so we can say when two sentences of equal importance are joined, be use and, but and or as conjunction, they are called coordinator coordinating conjunction। तो इनको क्या कहा जाता है? coordinating conjunction कहा जाता है। तो एंड, बट, तो एंड जॉइन टू सिमिलर आइडियाज, बट जॉइन टू अपोजिट आइडियाज। तो एंड से हम दो सिमिलर आइडियाज को क्या करते हैं? ज्वाइंट करते हैं। और बट से दो अपोजिट आइडियाओं को क्या किया जाता है? ऐड किया जाता है। और हम और से ज्वाइन करते हैं टू अल्टरनेटिव आइडियाज। नाउ रिराइट दिस सेंटेंस यूजिंग एंड, बट एंड और अस लाइक। तो यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए हैं, तो उनको बट एंड और से क्या करना है? आपको ऐड करना है। तो गिव मी अ पेन, गिव मी अ पेंसिल। तो गिव मी अ पेन और पेंसिल। फिर सेकंड है ही वर्क वेरी हार्ड, ही गेट्स लो सैलरी। तो ही वर्क्स वेरी हार्ड बट ही गेट्स अ लो सैलरी। तो ये क्या है? अपोजिट सेंटेंसों को जोड़ता है, मतलब ऐड करता है कौन? बट। और क्या करता है? अल्टरनेटिव आइडियाज को क्या करता है? ऐड करता है। और जो हमारा एंड होता है वो क्या करता है? वो सिमिलर सेंटेंसों को क्या करता है? ज्वाइन करता है। ठीक है ना? तो यहाँ पर आप किसी सेंटेंस दिए हुए हैं, इनके आंसर यहाँ पे ज्वाइन भी किया गया है, आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पे प्रीफिक्सेस हैगा। आ प्रीफिक्स इज अ लेटर और अ ग्रुप ऑफ लेटर्स placed before a root word so as to change its meaning। Look at what these prefix do। तो यहाँ पर जो प्रीफिक्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं? वो वर्ड में मतलब ऐड होकर उसके मीनिंग को ही चेंज कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे प्रीफिक्स है इन, मीनिंग नोट अपोजिट ऑफ। तो इनकरेक्ट, इनकैपेबल। एग्जाम्पल, यहाँ पर करेक्ट में इन लग जाएगा तो इनकरेक्ट हो जाएगा, और कैपेबल में इन लग जाएगा तो इनकैपेबल हो जाएगा। तो इस टाइप से मीनिंग, इनका मतलब होता है प्रीफिक्स है इन, और इसका जो मीनिंग होता है वो होता है नोट या अपोजिट ऑफ। तो इनकरेक्ट या इनकैपेबल। तो यहाँ पर ये प्रीफिक्स दिए गए हैं और यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। फिर हमारा नाउ रिराइट द सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट प्रीफिक्स विद द वर्ड इन ब्रैकेट्स। तो हमको ब्रैकेट से में ब्रैकेट्स में क्या करना है? यहाँ पर करेक्ट प्रीफिक्स क्या करना है? फिल करना है। तो मैनी ड्राइवर ओवे द स्पीड रेस्ट्रिक्शन ऑन रोड। तो यहाँ पर आएगा डिस अवे। मैनी ड्राइवर डिस अवे द स्पीड रेस्ट्रिक्शन ऑन रोड। आई हैड टू रीड। तो यहाँ पे री रीड हो जाएगा। फिर थर्ड वाले में ओवर ग्राउंड हो जाएगा, फोर्थ वाले में रिप्लेस्ड हो जाएगा, और फिफ्थ वाले में आपका रिसाइकल्ड हो जाएगा। ठीक है ना? फिर नेक्स्ट है द प्रीफिक्स फोर मीन्स बिफोर। एड फोर टू मेक न्यू वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग एंड यूज दैम इन द सेंटेंस गिवन बिलो। तो यहाँ पर हमको यहाँ पर क्या करना है? यहाँ पर हमको प्रीफिक्स से यूज़ करना है फोर, और उससे न्यू वर्ड क्या करना है हमको? ये फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, तो आप अपनी बुक में देख सकते हैं। इनमें क्या करना है हमको? ऐड करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट वाले में आएगा आपका फोरकास्ट, सेकंड वाले में आएगा आपका फोरटेल,
फोर फोर नून, फोर फ्रंट और फोर फादर्स। तो यहाँ पर ये आपके फिल हो जाएंगे, यहाँ पर दे भी रखा है। फिर नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग वर्ड टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। तो यहाँ पर अभी क्या किया है इन्होंने, यहाँ पर मतलब कि यहाँ पर जो सेंटेंस दिए गए हैं ना वो अरेंज नहीं है, रिरेंज मतलब अरेंज नहीं है। इनको क्या करना है, हमको सही टाइप में अरेंज करना है और मीनिंगफुल क्या बनाना है, एक सेंटेंस बनाना है। तो यहाँ पर आंसर दे रखा है, आप देख सकते हैं कि इट इज़ इम्पोर्टेंट टू स्प्रे पेस्टिसाइड, यूज कैलोराइन टेबल टू प्यूरिफाई वाटर, prevention is better than cure, it is raining cats and dog, dama or dams are useful for us और we should plant more trees। फिर यहाँ पे लेट्स टॉक है, आओ बातचीत करें। तो यहाँ पर है हियर इज अ रेलवे टिकट फॉर यू, शो इट टू योर पार्टनर एंड टॉक अबाउट टू टिकट, सॉरी टॉक अबाउट द टिकट, देन आस्क दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे टिकट का एक ये देखो आपको दिख रहा होगा, आप अपनी बुक में देखिएगा। यहाँ पे टिकट का क्या दे रखा है, डायग्राम दे रखा है और यहाँ पर हमको क्या करनी है, क्वेश्चन पूछने हैं। तो हाउ मैनी पीपल ट्रेवल ऑन दिस टिकट, तो वन एडल्ट पर्सन ट्रेवल ऑन दिस टिकट। कितने कर सकते हैं, तो वन ही कर सकता है क्योंकि ये एक ही पर्सन का टिकट है और वही पर्सन क्या कर सकता है। फिर एंड द फेयर इज ₹1278 ओनली। तो व्हाट इज़ फेयर, तो इसका किराया कितना है, तो मैंने आप यहाँ पर आंसर रीड कर दिया है। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ द टिकट, टिकट का नंबर क्या है, तो द टिकट नंबर इज इतना। वेयर डज डू ही दे बोर्ड द ट्रेन, board the train, he board the train at Bhopal, and to which place were they going, he was going to Lucknow। what is the distance between the station, so the distance between the station is 583 किलोमीटर। फिर यहाँ पे लेट्स रीड है, एंड रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। तो यहाँ पर पैसेज को हमको क्या करना है, पैसेज को रीड करना है। देयर हैज़ बीन एन आउटब्रेक ऑफ infectious diseases like dengue, there has been an outbreak of infectious disease like dengue, malaria and chikungunya। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो ये डिसीज़ होते हैं जैसे डेंगू है, मलेरिया है एंड चिकनगुनिया है, तो आउटब्रेक इन्फेक्शियस होते हैं, ये हमारे शरीर को क्या कर देते हैं, कमज़ोर बना देते हैं, वीक कर देते हैं। इन डिफरेंट पार्ट ऑफ अवर कंट्री आफ्टर द रेनी सीजन, और ये डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्री में कब कब होते हैं, तो रेनी सीजन में होते हैं। एंड दीज डिसीजेस आर मेनली कॉज्ड बाय मॉस्क्यूटो बाइट। तो ये एक मॉस्क्यूटो मच्छर के काटने से क्या होते हैं, फैलते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इंक्लूडिंग चिल्ड्रंस आर फॉलिंग सिक, और इससे कई पीपल और कुछ बच्चे भी क्या हो जाते हैं, बहुत बीमार हो जाते हैं। ऑल दीज डिजीज स्टार्ट विथ फीवर सॉरी। तो ये डिसीज़ क्या कर ये जो डिसीज़ होते हैं ना, ये स्टार्ट कहाँ से होते हैं, तो फीवर से होते हैं, पहले बुखार आता है। ओनली अ डॉक्टर आफ्टर लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन कैन डायग्नोस दीज डिसीज़। तो केवल क्या करना चाहिए हमको, डॉक्टर के बाद ही हमको इन्वेस्टिगेशन के बाद, उस डॉक्टर की इन्वेस्टिगेशन के बाद ही हमको क्या करना चाहिए, दवाइयाँ इन डिसीज़ों की जो डायग्नोस होते हैं ना वो लेना चाहिए। देयर इज़ नो वैक्सीन अवेलेबल फॉर ऑल दीज डिजीज़, क्योंकि इन जो ये जो बीमारियां होती हैं ना, ये जो एंड डिसीजेज होते हैं ना, इनकी कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है हमारी कंट्री में। वी कैन अवॉइड दिस डिसीज़ बाय टेकिंग सर्टेन प्रिकॉशन। तो हमको क्या करना चाहिए, हमको अवॉइड दिस डिसीज़ से बचना चाहिए बाय टेकिंग, सावधानी बरतनी चाहिए। मतलब कि प्रिवेंशन मीजर्स, यहाँ पर प्रिवेंटिव मीजर्स दे रखे हैं, यहाँ पर ये दे रखे हैं प्रिवेंटिंग मॉस्क्यूटोज फ्रॉम। तो यहाँ पर ये
दे रखे हैं कि प्रिवेंटिंग मॉस्किटो फ्रॉम इंटरिंग द हाउस बाय यूजिंग नेट्स। तो नेट्स का यूज़ करना चाहिए हमको मच्छर से बचने के लिए। फिर प्रोटेक्टिंग आवर सेल्फ फ्रॉम मॉस्किटो बाइट बाय यूजिंग प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग। तो हमको प्रोटेक्ट करना चाहिए मॉस्किटो से, क्योंकि हमको मच्छर ना काट पाए, और इसके लिए हमको क्लॉथ्स क्या करना चाहिए, पहनना चाहिए। अवॉइडिंग और एलिमिनेटिंग वाटर स्टेजनेटिंग अस मॉस्किटो ले एग्स इन स्टेल स्टेजनेट वाटर। तो जो स्टेजनेट का मतलब होता है ठहरा हुआ जो पानी होता है ना, तो उसमें क्या करते हैं, तो इसको नहीं होना चाहिए कि मतलब कि वहाँ पे पानी रुकने नहीं देना चाहिए। किलिंग मॉस्किटो बाय यूजिंग स्पेस स्प्रे थर्मल फॉक्स। तो स्प्रे की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, मॉस्किटो को मार सकते हैं। ड्रेन स्टेजनेंट वाटर फ्रॉम पॉटेड प्लांट। जो पॉटेड प्लांट्स होते हैं ना, उनमें जो ठहरा हुआ पानी होता है, एयर कूलर्स, तो इनमें भी क्या होते हैं, मच्छर मतलब कि पनपते हैं। तो इनको भी क्या करना चाहिए, हमको प्रोटेक्ट करना चाहिए। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फिर हमको यहाँ पर आंसर भी देना है यहाँ के। तो राइट द नेम ऑफ डिसीज मेंशन इन द पैसेज। तो डेंगू, मलेरिया एंड चिकनगुनिया। इज देयर एनी वैक्सीन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ दिस डिसीज? तो देयर इज नो वैक्सीन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ दिस डिसीज। व्हाट शुड वी डू इफ वी हैव फीवर? तो इफ वी हैव फीवर तो वी शुड गो टू द डॉक्टर फॉर डायग्नोसिस। फिर यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है, आपको दिख रहा होगा। फिर यहाँ पे फिफ्थ का है अरेंज द जंबल लेटर गिवन बिलो। तो व्यवस्थित करके क्या करना है, शब्द को बनाना है। तो यहाँ पर डिसीजेस हो जाएगा, यहाँ पर मलेरिया हो जाएगा, ड्रेन हो जाएगा और फीवर हो जाएगा। फिर यहाँ पे लेट्स राइट है, आओ लिखें। गो अराउंड द क्लास एंड कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो बाय आस्किंग दीज क्वेश्चन। तो हैव यू एवर हैड ए फ्लू फीवर? तो यहाँ पर ये टेबल है, रीना फ्लू 4 days। तो यहाँ पर है हाउ लॉन्ग वर यू इन बेड? तो यहाँ पर डे भी बताना है। व्हाट मेडिसिन वाज प्रेस्क्राइब्ड? तो ये टैबलेट और इंजेक्शन जो भी है कुछ हमको बताना है। व्हाट प्रिकॉशंस वर यू सपोज टू टेक? तो नो स्पेसी फूड, नो स्पेसी फूड। तो यहाँ पे टेबल को क्या करना है, हमको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर यूज सेल्फ करना है आपको, ये जो तालिका है आपको यूज सेल्फ करना है। फिर लेट्स डू इट है, मेक अ फर्स्ट एड किट फॉर यू क्लास स्कूल विद द हेल्प ऑफ योर टीचर एंड फ्रेंड। तो ये हमारी क्या है, योर फर्स्ट एड है। तो एंटीसेप्टिक लोशन, लिंट, गॉज और सिमिलर बैंडेज मटेरियल, सिसेसर, आयोडीन सॉल्यूशन, एस्प्रिन, नेसल डिजेंटेंट स्प्रे, कॉटन वूल, टीजर्स, 1 और 2 ग्लासेस और थर्मोमीटर। तो इस टाइप से हमारा ये फर्स्ट एड किट हो जाता है। और इसी के साथ ये हमारी एक्सरसाइज है वो फिनिश्ड हो जाती है। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।